सऊदी अरब की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इससे पहले तो सोशल मीडिया पे महज अफवाहें ही सरगर्म थी कि पूरा सऊदी अरब लॉकडाउन हो गया, सऊदी अरब को बंद कर दिया गया। उसमें कोई सदाकत नहीं थी, जिंदगी चल रही थी। लेकिन अब नए आने वाले हुक्म के बाद वाकई ही पूरे सऊदी अरब को बंद कर दिया गया है। हवाई जहाज, टैक्सी, ट्रेन, बसें और तमाम नकलो हरकत के जरिए उन पे पाबंदी लगा दी गई है और कोई भी सऊदी अरब के एक शहर से दूसरे शहर तो जाना दूर की बात, शहर के अंदर भी सफर नहीं कर सकेगा। आपको इस खबर की तफसीलात बताते चलें। हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि तमाम लोग इसको फेक न समझें और ये ना इसको इग्नोर करके अपना कोई नुकसान न कर लें। हम पूरे सबूत के साथ आपको इस नए हुक्म के मुतालिक बता रहे हैं। सबक न्यूज ने इसको जारी किया है, हम इसको ट्रांसलेट कर दें ताकि आप लोग भी साथ साथ इसको पढ़ते रहें। और इस खबर के मुताबिक अगले 14 दिन के लिए तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन बंद की जा रही है। और इस हुक्म जो वजारत दाखिला की जानिब से जारी हुआ है, सबसे पहला हुक्म है यहाँ पे तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद करने का। कल 26 रजब 1441 हिजरी यानी 21 मार्च 2020 सुबह 6 बजे से सऊदी अरब की तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद करने के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वो फ्लाइट्स जो कार्गो है, मेडिकल या फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अगर कोई अर्जेंट केस होगा, सिर्फ वही जहाज हवा में उड़ सकेंगे। बाकी कोई भी जहाज सऊदी अरब की दाखिली परवाज भी नहीं कर सकेगा। जो वजारत दाखिला की जानिब से हुक्म आया है, सबसे पहला पॉइंट ये है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम तरह की बसों की नकलो हरकत भी अगले 14 रोज के लिए बंद कर दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से। और इसमें भी वही बात फिर आती है कि सिर्फ इंतहाई इमरजेंसी हालात में जो बसों की जरूरत होती है, सिर्फ उन्हीं को इजाजत होगी। इसके अलावा और कोई भी बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की है, जो किसी कंपनी की है या कहीं भी, वो नहीं जा सकेंगे। तमाम बसें भी बंद कर दी गई हैं। और तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है कि सऊदी अरब में तमाम तरह की टैक्सी सर्विसेज को भी बंद किया जा चुका है। जितने भी हमारे टैक्सी चलाने वाले भाई हैं वो नोट कर लें कि कल 21 मार्च सुबह 6 बजे के बाद टैक्सी चलाना अलाउड नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से टैक्सी पे भी पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो एप्लीकेशंस टैक्सी सर्विसेज के जरिए ये सहूलत फराहम करती हैं, उनमें उबर करीम वगैरह हैं, उन पे भी पाबंदी है। अगर वो वायलेशन करेंगी तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और उनको सिर्फ इतनी सहूलत है कि स्पेशल केसेस में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कोई डॉक्टर है या किसी ने दिफा मदनी में जाना है या ऐसे लोग जो रेस्क्यू से ताल्लुक रखते हैं, अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना है तो इन कंपनीज को अलाउड होगा। अदरवाइज अगर ये उबर करीम वगैरह आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करें और लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करें, तो वजारत दाखिला, वजारत सेहत और नकलो हमल के साथ राब्ता करके अर्जेंटली इन तमाम वायलेटर्स की एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की टैक्सी पे भी पाबंदी है अगले 14 रोज के लिए, जो कि कल 21 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें चौथा और अहम पॉइंट वो है तमाम तरह की ट्रेन्स को भी बंद किया जा रहा है। कल ही से जितने भी शहरों के अंदर ट्रेन चलती है, अब ट्रेन नहीं चल सकेगी। और फेरीज का और जो सी शिप्स हैं उनके मुतालिक कहा गया है कि वो चलते रहेंगे। तमाम जो कार्गो शिप हैं, बहरी जहाज, वो चलते रहेंगे रूटीन के मुताबिक। कुछ सऊदी अरब के इलाकों में समंदर में सहूलत फराहम की जाती है समंदरी सफर के हवाले से, लेकिन उसमें लोगों की तादाद को कम करके 100 कर दिया है। यानी अगर कोई फेरी जाती है, कोई शिप जाती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही सवार होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये आमतौर पे सूडान या यमन जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दाखिली सतह पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दाखिली सतह पे वही बातें अहम हैं जो हमने आपको पहले बता दी कि तमाम तरह की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद किया जा रहा है, टैक्सी सर्विस बंद है, बसें, ट्रेनें, सब कुछ बंद कर दिया गया है कल सुबह 6 बजे से। तो आज तमाम लोगों से हम अब बता देना चाहते हैं कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज निकल जाइए। कल 6 बजे के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी कहीं भी आने जाने की।
عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کمپنیز نے بھی چھٹی دے دی ہوگی کہ آپ اگلے 14 دن کے لیے کام پہ مت آئیں، اور وہ یہ ٹائم اکیلے گزارنے کی بجائے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں نکلنا ہے تو بھائی فوراً نکلیے، کیونکہ کل آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اب واقع ہی سعودی عرب کو بند کیا جا چکے ہیں اور نقل و حرکت پہ ہر طرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو ٹیکسی چلانے والے حضرات ہیں یقینی طور پہ ان کی کمپنیز ان کو یہ 14 دن کی فیس معاف کرے گی، اور حکومت کی جانب سے ظاہری بات ہے ایسے احکامات آئیں گے۔ جب ٹیکسی چلانا ہی آپ کو الاؤ نہیں ہے تو پھر آپ اس ٹیکسی کی جو اماؤنٹ ہے پر ڈے 160 یا 70 ریال، وہ کیسے کمپنی کو ادا کریں گے؟ تو آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو، جیسے ہی کوئی نیا حکم آتا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ سعودی عرب کے حالات و واقعات